चलते हैं तो कई बार चक्कर खा जाते हैं, गिर जाते हैं। एक दिन सुदामा की ममता का, सब्र का बांध टूट गया। आज आकाश की तरफ देखकर सुदामा की पत्नी सुशीला जी रोने लगी और बोली, हे भगवान, तूने मेरे को मां क्यों बनाया? बांझ रखा होता तो ज्यादा अच्छा था। ठंड में मेरे बालक ठिठुरते हैं, भूख से तड़पते हैं, मेरे से देखा नहीं जाता। रोने लगे। आज सुदामा ने सुशीला को विलाप करते देखा, आंसू आ गए। पूर्व जन्म में जब मैं पाप करता था तो हंसता था, आज उस पाप की विधाता मेरे को सजा देते हैं, बेकारी, बीमारी, लाचारी, दुख, रोग, पीड़ा के रूप में। तो मैं कैसे कहूं, भगवान मेरा दुख दूर करो। ये तो प्राप्तव्य प्रारब्ध को भोग के नाश करना नहीं, प्राप्तव्य प्रारब्ध से पलायन करके भागना है। मेरे को भोग का नाश भोग से करना है। सुदामा जैसे निष्काम प्रेमी भक्त भगवान से भी नहीं कहते कि मेरा दुख दूर करो या मेरे को संसार सुख की अनुकूलता दो। एक तरफ हम कहते हैं भगवान अंतर्यामी है और एक तरफ उसको विचारक बना देते हैं कि मेरे को ये होना, ये होना, ये होना। क्या भगवान को मालूम नहीं है? सूरदास जी की एक निवेदन है, क्या तू मेरे दर्द से अनजान है? क्या तेरी मेरी नई पहचान है? जो बिना पानी पताशा गल रहा, आज जीवन में मैं भर के चल रहा, तेरे मंदिर का हूं दीपक जल रहा। एक झलक मुझको दिखा दे सांवरे, मुझको तू ले चल कदम की छांव रे। और छलिया क्यों मुझे तू छल रहा, आग जीवन में भी भर के चल रहा। एक तरफ कहते हैं भगवान घट घट की जानते हैं और एक तरफ भगवान से याचना करते हैं। ये क्या है? ये पाप मेरे, ये दुख, ये पाप, ये पीड़ा मेरे पाप का फल है। पूर्व जन्म में मैं करता था, हंसता था, आज इस पाप की सजा मेरे को मिल रही है। अच्छा भोग का नाश भोग से करूं, भगवान से भी नहीं कहते। पर बच्चे जब रोते हैं, बिलखते हैं, सुशीला जब अपने आप को कोसती है, सुदामा की आंखें भर आ गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता। कभी कभी सुदामदेव सुशीला जी से सत्संग करते थे। एक बार दसम स्कंद में बाल लीला के अंतर्गत माखन लीला के प्रसंग पर सुशीला जी से सुदामा ने सत्संग किया। सत्संग पूरा हुआ, थोड़ा सा फराल किया, सुदामा लेट गए। सुशीला जी चरण सेवा करते हैं, स्वामी आज आपने भागवत के दसम स्कंद के अंतर्गत माखन लीला का प्रसंग सुनाया। भगवान ने अपने मित्रों के लिए माखन की चोरी की पर स्वयं चुरा कर माखन नहीं खाया। भगवान का मित्र प्रेम अलौकिक था। याद करो, जब मैं नई नई बिहाकर आपके चरणों में आई थी तब आपने मेरे को बताया था श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। उनके मित्र प्रेम की कथा सुनकर आज मेरे को याद आई, क्या ये बात सच है? यहाँ सुशील है, बिल्कुल सच है। एक ही गुरु सांदीपनी के चरणों में रहकर मैंने और उनने विद्या अध्ययन किया। वो मेरे गुरु भाई भी और मित्र भी है। कि श्री कृष्ण का दर्शन किए हुए आपको कितना समय हो गया? कि 30 साल हो गए। 25 साल तक हम मान रहे ब्रह्मचर्य आश्रम की मर्यादा पूरी करके मेरे श्री कृष्ण वेदाध्ययन विद्या अध्ययन करके जब घर गए, उनके घर जाने के 4 महीने बाद मेरी शिक्षा पूरी हुई। फिर मैं यहाँ गया, फिर तुम्हारे से मेरा लग्न हो गया। आज मैं 55 साल का हूँ। 25 साल का था जब मैंने आश्रम छोड़ा, आज 30 वर्ष हो गए। कि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानूंगा, कि हाँ बोल, कि इस 30 साल में आपकी एक बार भी इच्छा नहीं हुई कि आप द्वारिका जाकर द्वारकानाथ श्री कृष्ण का दर्शन करो? कि नहीं, अनेक बार हुआ पर मैं नहीं गया। कि क्यों? कि मेरा आयाचक व्रत है, कि वो मैं जानती हूं। आप क्यों नहीं गए? कि अगर मैं द्वारका जाता श्री कृष्ण के मिलने दर्शन करने, लोग कहते मिलने का बहाना करके भीख मांगने गया, अपनी दरिद्रता का, गरीबी का रोना रोने गया, इसलिए नहीं गया। मेरा आयाचक व्रत खंडित हो जाता। कि जानती हूं आपके चरणों की दासी हूं। आप किसी राजा से, किसी श्रीमान से, किसी सेठ से अगर याचना करो तब अयाचक व्रत भंग होता है, पाप लगता है। श्री कृष्ण ना तो सेठ है ना श्रीमान है,
न राजा है, वो तो 3 लोक 14 भुवन के नाथ है। जीव की गति ईश्वर है, जीव का लक्ष्य ईश्वर है। ईश्वर के पास जीव अगर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? आप बताओ। जीव की गति ईश्वर है, जीव ईश्वर का अंश है। महाराज, भक्ति में आग्रह उत्तम है, ये दुराग्रह है, ये अहंकार है, ये उत्तम नहीं। तो क्या कहना चाहती है? मैं वहां जाऊं और अपनी गरीबी का, दरिद्रता का रोना रहूं, भीख मांगूं? कि नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? जाओ और उनसे बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर वो समझ जाएंगे कि हाँ समझ जाएंगे, अंतर्यामी। सुनो, लोग बगीचे में जाकर जब शाम को बैठते हैं तो बगीचे में अनेक प्रकार के लता पत्र गुल्म लगते हैं, जूही, चंपा, चमेली, मोगरा। उनमें जब फूल खिलते हैं तो बगीचे में आकर बैठने वालों को वो लता पत्र सुगंध देते हैं बिना मांगे। कोई बगीचे में आकर बैठकर उन लता पत्र गुल्म से सुगंध मांगता है? बोलो, नहीं मांगता, वो सुगंध देते हैं। और उन लता पत्र गुल्म को लोग कहते हैं जड़ है। श्री कृष्ण तो परम चेतन है। लोग बगीचे में जाकर बैठते हैं और बड़े बड़े वृक्षों और फल से लदे होंगे, और हवा चलती है तो पका फल झाड़ से टूटकर उनके पास गिरता है। बगीचे में आकर बैठने वालों को वृक्ष फल देते हैं, फल वृक्ष जड़ है, श्री कृष्ण चेतन है। आप जाओ, कुछ बोलना नहीं, आपको देखकर अंतर्यामी सब समझ जाएंगे। अरे अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे ठंड में ठिठुरते हैं, भूख से बिलखते हैं, किसी दिन गिरे और मर गए तो एक माँ के लिए इससे बड़ा अभिशाप क्या होगा कि उसकी संतान भूख और प्यास से बिलख बिलख कर उसके सामने मर गई। हे स्वामी, अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए जाओ और कुछ मत बोलो, भगवान समझ जाएंगे कि ठीक है कल जाता हूं। पर सुन, मैंने सत्संग में सुना है, राजा के दरबार में, संत की कुटी में और भगवान के मंदिर में और किसी अपने खास प्रेमी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ फल लेकर जाना चाहिए। फल ना तो फूल की भी अगर आपके सामर्थ्य ना हो तो तुलसी का पान लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 30 वर्ष के बाद मैं मेरे कन्हैया से मिलने द्वारिका जाऊंगा, कुछ तो दे मेरे को। क्या आपका संकल्प पक्का है? अभी भेंट में लाती हूँ कि हाँ पक्का, मैं कल जाऊंगा। सुशीला आज पड़ोसन के यहाँ गई, भूख से बिलखते बच्चों के लिए कभी उसने कुछ मांगा नहीं, आज परमात्मा के लिए मांगने गई। भाभी मेरे को थोड़े चावल दो। अभी आई भाभी, थाल लाई, कांसे का डब्बा लाई जो चावल से भरा है, और थाल में पूरा डब्बा होता दिया। डब्बा, ये थाल, ये चावल सब ले जाके, नहीं मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मांगने नहीं आई, मैं भगवान द्वारकानाथ के लिए 3 मुट्ठी चावल मांगने आई। तो 3 मुट्ठी से एक दाना भी नहीं लूंगी। 3 मुट्ठी चावल लिए और सुशीला अंदर आई, उनको सिद्ध किया ने बीना चूना करके। एक कपड़ा ढूंढती, कपड़ा तो है पर उसमें चलने में जितने छेदे इतने छेदे, उसको 2 वर्ता करा और 3 मुट्ठी चावल आज उस कपड़े में पुट्टल बांध करके कहा, ये लो स्वामी। सुदामा को मन में भाव आया, समझ गई, ये सोचने कहाँ द्वारिका का ऐश्वर्य और कहाँ ये 3 मुट्ठी चावल फटे चीथड़े में, इनको संकोच होता है। सुशीला जी ने कहा, आपको संकोच होता है तो आप अपने आप को हटा लेना, जब आप उनको ये भेंट दो तो बोलना आपकी भाभी ने दी है, आप अपने आप को हटा देना, आपको संकोच करने की, शर्माने की जरूरत नहीं। समझ गए कि ठीक है। दूसरे दिन सुदामा प्रातःकाल उठे, संध्या की नित्य नैमित्तिक सत्कर्म किया। एक श्रीमंत के बेटे का वर्षगांठ थी, सारा परिवार का इतनी सामग्री वो लेकर आया और सुदामा को दी। देखो स्वामी, आपने जाने का संकल्प किया, अनुकूलता आना शुरू हो गई। पूरे परिवार के साथ सुदाम देव ने आज 3 दिन के बाद भोजन प्रसादी भरपेट की। प्रसादी होने के बाद जल पिया, आराम किया। सुशीला में जाऊंगा कि चलो मैं छोड़ने चलती हूँ।
बच्चों से सुशीला ने कहा, बेटा मैं बाबा को छोड़कर आई, तुम घर में रहना शांति से, वो उधम मस्ती करना नहीं, मैं अभी आई। आज सुदाम देव की पत्नी सुदामा को छोड़ने के लिए अपने स्थान से दूर गई कि नहीं सुशीले बहुत दूर आ गई, घर में बच्चे अकेले, जा उनका ध्यान रखना, उनको संभालना, खुद भी ढंग से रहना, मैं चला जाऊंगा। सुशीला ने मार्ग में ही सुदाम देव के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। जा मैं चला जाऊंगा। लाठी टेक कर जाते हैं, थगले खाते हैं, भोजन से तन पुष्ट होता, कई दिन से भूखे थे, इसलिए शरीर में ताकत नहीं थी, कमर झुकी थी, आंखें अंदर धसी थी, मस्तक के केश योगी के जटा के जैसे, एक फटी पुरानी धोती मेली कुचेली चेगड़े लगी, एक उत्तरी वस्त्र कंधे पर था, पंच केसी बड़ी थी, हाथ पैर की चमड़ियों पर झुर्रियां थी, बड़ी बड़ी नस नाड़ियां दिखती थी, चलते थे तो थगले खाते थे। आज सुशीला जी पति की दयनीय दशा देख कर रोने लगी। मैंने अपने पति को परमार्थ से हटाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए द्वारिका पहुंचा दिया, पर क्या करूं, मेरे बच्चे भूख से बिलक बिलक के रोते हैं, ठंड में ठिठुरते हैं, मेरे बच्चों की ये दुर्दशा मेरे से देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने पति को परमार्थ से अलग करके स्वार्थ की पूर्ति के लिए पहुंचाया। रोने लगे। आज सूर्य नारायण को देखकर सुशीला बोली, है सूर्य नारायण, ये अबला स्त्री, ये दुखी माँ, ये अभागी दरिद्री ब्राह्मणी आपको क्या देंगे? 3 बार मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करूंगी, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे पति को कुछ होवे ना, आप मेरे सुहाग की रक्षा करना। रोने लगे। आज सुशीला का करुण क्रदन द्वारिका में द्वारकाधीश ने सुना और रोने लगे। रुक्मणी घबराई, क्या हुआ, क्यों रोते हो? क्या रुक्मणी, मेरा कितना खराब नियम है, मेरे सुदामा ने 30 साल से दारिद्र्य होगा, मुझे स्वयं जाकर सुदामा की सहायता करना चाहिए। मैंने कैसे कट्टर